किया था हमने साउंड वाइब्रेशन के बारे में कि साउंड वाइब्रेशन हमारे ऊपर किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है डिस्कवर द हैप्पी प्लेनेट। डिस्कवर द हैप्पी प्लेनेट। और डिस्कवर द हैप्पी प्लेनेट। तो जो आज का हमारा सेशन है इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्पिरिचुअल जो स्काई है, स्पिरिचुअल स्काई जैसे हम मटीरियल वर्ल्ड में भौतिक जगत में, तो इसी प्रकार का एक आध्यात्मिक जगत है। तो इस सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे और हम इसको साइंटिफिक तरीके से भी समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान को एक लाइट भी है, जैसे अक्सर लोग क्या कहते हैं भगवान का एक ज्योति है। तो देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप किस प्रकार के पर्सनालिटी बनना चाहेंगे? ऐसे पर्सनालिटी जो दिमाग से सोचे या वह पर्सनालिटी जो आप हृदय से सोचे? जो हृदय से सोचे। अगर मान लो हृदय से सोचोगे तो दुनिया वाले कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे ये तो भोला है, ये तो सेंटिमेंटल है, जज्बाती है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? अब कुछ कहेंगे कि हमें तो कैसे सोचना चाहिए, दिमाग से बुद्धि से सोचना चाहिए। तो लोग क्या कहेंगे, कितना पत्थर दिली इंसान है ना? आप कैसे सोचो, लोगों का नाम क्या है? लोग तो आपको कहेंगे ही कहेंगे। तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमें ना बैलेंस बना के चलना चाहिए। क्या कैसे करना चाहिए? बैलेंस। एक बैलेंस बना के हमें चलना चाहिए कि हमें हृदय से भी सोचना चाहिए और दिमाग से भी, दोनों से काम लेना चाहिए। तो हम अपने आसपास देखते हैं कि भगवान ने किस प्रकार ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये बनाया है, और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर है, इतनी वैरायटीज है, और उनकी फ्रेग्रेंस में भी वैरायटीज है। यहाँ पे सन है, मून है। तो भगवान कैसे एक इम्पर्सनल हो सकते हैं? जब आप पर्सनल हो, आपका आकार है ना, साकार हो ना, या फिर आप निराकार हो? साकार है। आपकी बुद्धि है, आपका भी हृदय है। आपकी बुद्धि है, आपका हृदय है। जिसने आपको बनाया, क्या उसकी बुद्धि और हृदय नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो हम देखते हैं कि जो भगवान है, भगवान एक ऐसे इतने सुंदर व्यक्ति है। जैसे भगवान का एक नाम क्या है? श्याम सुंदर। तो भगवान इतने सुंदर व्यक्ति है, इन्होंने इस नेचर को कितना सुंदर बनाया है और उसमें कितनी वैरायटीज डाली है नहीं वैरायटीज? आप ही देखिए, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हिल्स पे जाते हैं, तो सनसेट का है ना और सनराइज का व्यू लेते हैं, अपने फोटो में फोन में कैप्चर करते नहीं करते? अगर मान लो भगवान एक ज्योति मात्र होते हैं, या भगवान में बुद्धि से भगवान नहीं सोचते, भगवान का हृदय नहीं होता, तो क्या भगवान ऐसी चीज बनाते? इतनी वैरायटीज की चीज। अब कोई व्यक्ति इतनी सारी चीजें बनाता है। एक सिंपल सा देखिए, जब एक बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर कितना सोचता है? क्या वो परम भगवान जब इस दुनिया को बनाए होंगे, क्या उन्होंने ऐसे इसको बाई चांस बना दिया होगा? क्या उन्होंने नहीं सोचा वो अपनी बुद्धि से? क्या उनके पास उन्होंने दिमाग नहीं लगाया होगा? लगाया होगा ना। तो भगवान क्या है? बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, बहुत ज्यादा दयालु है भगवान। और भगवान ने हमें बहुत सारी वैरायटीज दी है। जैसे आजकल निराकार में क्या कहते हैं, हमें सब क्या मिलना है? एक में मिल जाना है। वहाँ पे कुछ वैरायटी है? निराकार में क्या वैरायटी है? निराकार में आपको, लेकिन भगवान ने देखो इस मटेरियल वर्ल्ड में कितनी वैरायटीज हमें दी है। और भगवान भी कह रहे हैं कि मैं कोई निराकार नहीं हूँ। जिस प्रकार आप एक पर्सन है, आपका हृदय है, आपकी बुद्धि है, आपकी फीलिंग है, उसी प्रकार का भगवान भी एक व्यक्ति है। उसी प्रकार का भगवान भी क्या है? एक पर्सनालिटी है।
और आप देखो भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा वैरायटी दी, और हमें खाने को भगवान ने इतनी ज़्यादा वैरायटीज दी हैं। जैसे हमारे पास राइस है, राइस में भी बहुत सारा वैरायटी है, चावलों में भी क्या है, बहुत सारी वैरायटीज है भगवान ने भी दी। और दाल है, ये थोड़ी ना एक ही दाल है, दाल में बहुत सारे वैरायटीज है। मसाले हैं, मसाला एक थोड़ी ना है, मसाले में बहुत ज़्यादा वैरायटीज है, टर्मरिक है। और भगवान ने हमें जूसेस भी दिए, जूस के एक ही प्रकार का है, आम का अलग जूस होता है, संतरे का अलग जूस होता है ना, कुछ स्वीट होता है, कुछ सोर खट्टा होता है, कुछ तीखा होता है। भगवान ने इतनी वैरायटीज दी है ना हमें जूस की भी, तो भगवान कितनी वैरायटीज हमें देख रहे हैं। और टेस्ट भी भगवान अलग अलग प्रकार का दे रहा है हमें। भगवान दे रहे हैं टेस्ट, क्या नमक एक ही प्रकार का होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के नमक होते हैं, नहीं होते। और जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो परम भगवान है वो अपनी वाणी के माध्यम से क्या करे भगवान, हमें क्या करते हैं, हमें सुधारते हैं भगवान वाणी के माध्यम से, शास्त्रों की वाणी के माध्यम से। और भगवान कैसे व्यक्ति है, इतने सौंदर्यवान भगवान है। अब भगवान सुंदर तो प्रकृति सुंदर है, अगर भगवान निराकार होते तो सभी को भगवान का कोई आकार बनाते, ये बताइए। भगवान का आकार है। अब जरा सोचने वाली बात है कि बनाने वाले ने इस दुनिया में चींटी तक का आकार बना दिया, और इतने आकार बना दिए, वो निराकार है। बस सबका आकार तो निराकार, ये कैसी इलॉजिकल बात है ना। तो हम देखते हैं कि फिबोनाची का हमने कुछ सेशनों में पहले हमने डिस्कशन किया था कि एक पैटर्न से क्या है भगवान ने दुनिया को बनाया है, फिबोनाची के माध्यम से जाना था। और फिर हम लास्ट टाइम देखा ये कि जो भगवान है, भगवान क्या है, वो भी एक व्यक्ति है, भगवान भी क्या है, पर्सनैलिटी है। और उनकी इतनी ज़्यादा शार्प इंटेलिजेंस है, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के चलते 88 साइंटिस्टों ने ना एक बुक लिखी है, उसमें वो बता रहे हैं कि भगवान है, एविडेंस ऑफ गॉड। और उस साइंस की बुक में उन सभी साइंटिस्टों ने, किसी ने फिजिक्स के माध्यम से, किसी ने मैथ्स के माध्यम से, किसी ने केमिस्ट्री के माध्यम से, और किसी ने जूलॉजी के माध्यम से उसमें प्रूव किया है कि भगवान है। ये कोई प्रकृति बाय चांस नहीं है, ये कोई प्रकृति बाय चांस नहीं है। जैसे आपने कुछ सेशन में आप आयोगे तो उसमें हमने जाना था कि ये जो प्रकृति बाय चांस नहीं है, या जो साइंटिस्ट है वो क्या कैसा एजम्पशन लगा रखे हैं कि बिग बैंग थ्योरी का क्या है, प्रोडक्ट है। तो उस बुक्स में एविडेंस ऑफ गॉड में 88 साइंटिस्ट ने अपने अपनी फील्ड से, फिजिक्स के माध्यम से, केमिस्ट्री के माध्यम से, ज्योग्राफी के माध्यम से, मैथ्स के माध्यम से ये बताया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और जो हमारी क्रिएशन ये क्या है, कोई बाय चांस नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं, अर्जुन भगवान से भगवत गीता में क्या कह रहे हैं कि भगवान कौन है, परम पवित्र है, परम, भगवान का धाम कैसा है, परम धाम है। और वहाँ पे कोई भी, जैसे हमारे इस जगत में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत पड़ती है ना, तो भगवान के जगत में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को क्या कह रहे हैं अर्जुन कि हे परम भगवान, आप परम भगवान हैं। क्यों? क्योंकि मैं, अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मैं आपका मित्र हूँ, आपकी चापलूसी कर रहा हूँ मैं। परम भगवान क्यों परम भगवान है? क्योंकि बड़े बड़े जो आचार्य हैं और जो गुरु परंपरा है वो उन्हें भगवान बता रही है, जिसमें कौन कौन है, देवल, असित मुनि, व्यास, नारद, है ना। और जो हमारे आचार्य है, श्रीपाद रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य, है ना, और चैतन्य महाप्रभु। आदि शंकराचार्य ने अंत समय में अपनी माँ को क्या कहा था, भज गोविंदम, है ना, कहा था ना भज गोविंदम। तो इतने सारे आचार्य कह रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण ही क्या है, सर्वोपरि है। परम भगवान क्या है, सर्वोपरि है। अब श्रीमद् भागवतम में भी इसका हमें वर्णन मिलता है 12:13 यानी 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या मिलता है हमें, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तु सुवंती दिव्य
वेद संगा पदा कर्मो पनशुद्धि गयन्ते यमा समतः ध्यान वशिष्ठ तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्य अंतम न विदु सूरसा गणा देव तस्मा। तो हमें पहले, जैसे इसमें पहले क्या है, यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र और मरुत। तो पहली लाइन में क्या कह रखे हैं, ब्रह्मा शिव जी वो जितने भी देवता है वो क्या है, परम भगवान को दंडवत कर रहे हो। परम भगवान कौन है, कृष्ण है। ये भागवतम का कथन है। दूसरी लाइन में क्या है, जितने भी वेद है, उपनिषद है, पुराण है, वो किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सुप्रीम को, परम ब्रह्म कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और जितने भी ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है, हठि योगी है, वो किसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, वो अपने हृदय में चतुर्भुज विष्णु के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। योग का मतलब है क्या, जनरली आज के टाइम पे योग का मतलब क्या निकालते हैं, केवल एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। बट योग का मतलब ये नहीं, योग का मतलब है अपने आप को, जो इंद्रिय को, उसको विष्णु से जोड़ना, अपने ध्यान को विष्णु से जोड़ना। ऐसी कर्म योग है, कर्म को विष्णु से जोड़ना कर्म योग। अपने ज्ञान को विष्णु से जोड़ना, विष्णु पे ले जाना ज्ञान योग। योग का मतलब क्या है, विष्णु से आपको किसी चीज को जोड़ना। ये है असली योग का मतलब। तो इसमें भागवतम के श्लोक में हमें पता लगता है कि जो पहले दिन की जितने भी रुद्र ब्रह्मा, ये टॉप मोस्ट डेमिगॉड्स है। ये भी क्या कह रहे हैं, शिव जी परम भगवान है, इंद्र है ना, मरुगण जो 49 मरुगण है, वो भी भगवान को क्या कहते हैं, महिमा को स्थापित कर रहे हैं। जितने भी उपनिषद है, जितने भी पुराण है, वो भी किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, परम भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जितने भी ऋषिज हैं, और इसलिए हम किसको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सूर्यकर्ण किसको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो भगवद गीता है, जिससे इंस्पायर हमारा सेशन है, ये किसमें है, डिसाइप्लिक सक्सेशन, यानी गुरु परंपरा से आ रहा है। किससे आ रहे हैं इसकी टीचिंग्स, गुरु परंपरा से आ रही है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक ऐसा प्लेनेट भी है जो क्या है, जहाँ पे केवल हैप्पीनेस है ना, जहाँ पे क्या है, केवल हैप्पीनेस है, वहाँ पे दुख नहीं है। वहाँ पे क्या नहीं है, दुख नहीं है। तो आज के सेशन में हम करेंगे ये कुछ कवर्स, मिसरेबल मटेरियल वर्ल्ड कि जो भौतिक जगत है ये कैसा है, ये इतना ज्यादा कष्टदायक क्यों है, ये जो भौतिक जगत इतना ज्यादा कष्टदायक क्यों है। तो हम देखते हैं। और दूसरा हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसमें हमारा पूरा सेशन सेंटर रहेगा टू डिस्कवर द हैप्पी प्लेनेट, जहाँ पे क्या है, हंसना, गाना, चलना, बोलना, सब कुछ क्या है, ब्लिसफुल है। और तीसरा क्या है, ABCD फॉर्मूला हम देखेंगे। तो मिसरेबल मटेरियल वर्ल्ड, तो हम ये देखते हैं। आप देखते हो कि मॉर्निंग में जो फ्लावर्स आपको इतने सुंदर दिखते हैं, खिले हुए दिखते हैं, शाम में कैसे हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। जो सेब इतना लाल लाल आपको दिख रहा होता है, उसको काटने के बाद क्या हो जाता है, वो जैसे काटोगे तो कुछ समय के लिए रख दो, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। जो बच्चा आपको इतना सुंदर लग रहा होता है, कुछ है ना, और बाद में क्या हो जाता है, वही व्यक्ति क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हर चीज क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रही है, ओल्ड होती जा रही है। समय के साथ क्या होती जा रही है, ओल्ड होती जा रही है। तो इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं 7.4 और 5 में। क्या कह रहे हैं, भूमिर अपो नलो वायु काम मनो बुद्ध एचा अहंकार इत्यम में बिना प्रकृतिम असरा। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सभी क्या है, मेरी भिन्न शक्ति है। मेरी क्या है, भिन्न शक्ति का परिणाम है। मेरी जो अलग अलग शक्तियां हैं, ये उसका परिणाम है। ये क्या है, उसकी अलग अलग शक्ति का परिणाम है। जैसे एक पत्ता जब तक वो अपनी टहनी से जुड़ा हुआ है, एक पत्ता आप देखते हो कि पत्ता जब तक टहनी से जुड़ा है, जब तक वो क्या है, हरा भरा है। जैसे ही वो टहनी से टूट के गिरता है, वो एक दिन के लिए हरा, बाद में क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। तो इसी प्रकार जितने भी जीव है इस भौतिक जगत में क्यों दुखी है, क्योंकि ये मुझसे अलग हो गए। मुझसे क्या हो गए, अलग हो गए।
आप देख सकते हैं बचपन में जैसे बच्चे घर से बाहर जाने की जिद करते हैं, बच्चा कहाँ पे खुश रहेगा ज़्यादा, घर से बाहर या अपने घर में पेरेंट्स के साथ? पेरेंट्स के साथ खुश रहेगा ना। तो हमारे दुख का मूल कारण क्या है? भगवान भगवद गीता में क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार पत्ता अपने वृक्ष से टहनी से टूट जाता है, उसी प्रकार ये जो जीव है मुझसे अलग हो गए, मुझे भूलकर खुद एंजॉय करना चाह रहे हैं। ये इनका क्या है? दुख का मूल कारण है, इनके दुख का मूल कारण है। तो हम ये देखते हैं कि अब आप ये देखिए, ये क्या है? आपके बाल क्या है? ये क्या है? चेतन है। ये चेतन कब तक है? इनमें जान कब तक है? जब तक ये आपके शरीर से जुड़े हुए हैं, जब तक आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई पिंच करे तो आपको दर्द होगा ही नहीं होगा? जैसे ये आपके नेल्स है, नेल्स को कोई खींचे तो क्या दर्द होगा ही नहीं होगा? और आपके बाल की और आपके नेल्स की वैल्यू कब तक है? जब तक ये आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। आपके बाल जब तक आप इसे ऐसे ऐसे लहरा रहे हो या आपसे डाइंग करवा रहे हो, जब तक आपसे कनेक्ट है। जहाँ आपके बाल कट के चले गए, मान लो नाई के पास गए, सैलून पे गए, तो कितने लोग होंगे जो अपने बाल अपने साथ कट्टी करके लाते हैं? लेके आता है कोई अपने बाल? या कितनी फीमेल्स होती हैं जो अपने नाखून को, कमाल उनका नाखून टूट जाता है, उसके अपने पास पर्स में रखती है? इसी प्रकार हमारी जो क्या कहते हैं वैल्यू है तभी तक है जब तक हम भगवान से कनेक्ट है, जब तक भगवान से हम जुड़े हैं, जब तक है जब हम भगवान से क्या है? जुड़े हैं। तो हमारा जो ये भौतिक जगत है, जो ये मटीरियल वर्ल्ड है, इसको किससे कनेक्ट कर रखा है? भौतिक जगत को बता रखा है ये क्या है? ये जड़ है। भौतिक जगत क्या है? जड़ है। और जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो क्या है? चेतन है। वो क्या है? चेतन है, यानी इसमें जीवन है। तो हमारी जो आत्मा है, अब आप बताओ आत्मा क्या है? कि आत्मा में क्या है? जीवन है या नहीं है? क्या ऐसा व्यक्ति जिसमें जीवन है, क्या वो नॉन लिविंग मैटर्स में एंजॉयमेंट ढूंढ सकता है? आप ही हो, एक व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, जिसको आप चाहते हो, पर वो मृत है, इसमें जीवन है, क्या उसके साथ एंजॉय कर सकते हो? जब आपका शरीर क्या है? आत्मा है आपके शरीर में, क्या वो इन डेड मैटर्स में खुशियां ढूंढ सकता है? इसलिए आप देखते हो बाहर लोगों के पास इतना धन है, इतना उनके पास लग्जरियस लाइफ है, लेकिन तब भी क्या वो टेंशन में रहते हैं। तभी लोग क्या रह रहे हैं? टेंशन में रह रहे हैं। तो इनमें हमें समझना होगा कि हम क्या है? हम चेतन है। हम क्या है? हमारा लिविंग एंटिटी है। हम डेड मैटर में अपनी खुशी को नहीं ढूंढ सकते। तो शास्त्र हमें क्या कहते हैं? बताते हैं कि शास्त्र हमें बताते हैं कि जिस प्रकार धुआं होता है, धुआं जिस प्रकार क्या होता है? धुआं होता है। अग्नि आप जलाते हो तो पहले फूंकते हो ना, और तब जाके क्या होती है? अग्नि जलती है। तो इसी प्रकार जो ये मटीरियल वर्ल्ड है, ये क्या है? धुएं के समान है। जो ये भौतिक जगत है किसके समान है? धुएं के समान है। और जो अग्नि है वो किसके समान है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के समान है। और अग्नि किसके समान है? अग्नि है चेतन के समान, यानी लिविंग। और जो स्मोक है, जो धुआं है, वो किसके समान है? वो जड़ के समान है। वो किसके समान है? जड़ के समान है। इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म में क्या लिखा जाता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय लिखा रहता है ना, कि अंधेरे से आपको किस तरफ जाना है? प्रकाश की ओर जाना है। आप जनरली पहले घरों में देखते होंगे कि माताएं जो हुआ करती थी, अब तो क्या गैस का जमाना है, कि पहले क्या होते थे? चूल्हे पे खाना बनता था। इंट्रोड्यूस है ना सब चूल्हे? अभी भी कई जगह बनता है। भारत के गाँव में अगर आप देखो तो फूकनी होती है ना, वो आयरन रोड होती है, तो ऐसा फूक करती है ना, जिससे कहता है अग्नि को क्या कहते हैं? वो और जलाती है, और स्मोक को, धुएं को क्या करती है? हटाती है। तो हम देखते हैं ठीक इसी प्रकार अगर हम जो भौतिक जगत है अपनी, जो ये क्या कहते हैं, हम मटीरियल वर्ल्ड में हमारा जो दुखी है, ये किसके समान है? स्मोक के समान। किसके समान है? स्मोक के समान है। और हमारा जो आध्यात्मिक जगत है, ये अग्नि के समान है। आपने घरों में देखा होगा कि जब भी फूकनी से चूल्हे में क्या करते हैं? फूक मारा जाता है, तो औरों के आंखों में क्या होता है? धुआं जाता है, उसे दर्द होता है, सबकी आंखों में होता है नहीं होता है। लेकिन जब अग्नि जलती है
अग्नि जलती है वो क्या होता है, उतने ही लोगों की क्या देती है, उतना ही लोगों को प्रोडक्टिव रहते हैं, खाने बनाने में लोगों की लगता है मदद करती है। तो ठीक इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, भगवान के धाम जाना है। और जैसे हम देखते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं स्पिरिचुअल क्लासेस लेने के लिए, ये सेशन अटेंड करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, आप अपने जो स्पिरिचुअल जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस ज्ञान को लेने के लिए आए हैं। तो आप भी क्या कर रहे हो, ब्लो कर रहे हो, फूंक मार रहे हो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को पहचानने के लिए। मतलब आपने जड़ चेतन को, मतलब लिविंग क्या है, लिविंग एंटिटी के बारे में और जो सुप्रीम लिविंग बीइंग है उसके बारे में आप जानने के लिए इच्छुक है, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। तो इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हमारी इंटेलिजेंस है, और हमारी जो ये लिमिटेड इंटेलिजेंस है ना, ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये बड़ी लिमिटेड है। इससे हम अपनी इंटेलिजेंस से क्या प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हमने लास्ट कुछ सेशन में देखा था कि मान लो आज कुछ प्रॉब्लम है, हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, उस सॉल्यूशन से नहीं प्रॉब्लम निकल गई। जैसे गर्मी, इतनी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, इसका सॉल्यूशन आपने निकाला एसी के रूप में, एसी या रेफ्रिजरेटर के रूप में। अब उससे क्या निकल रही है, हार्मफुल गैसेस निकल रही है। आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और उस सॉल्यूशन से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उन हार्मफुल गैसेस से क्या उत्पन्न हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर में छेद हो रहा है ना, पोल्यूशन बढ़ रहा है। आपको पैदल चलना है, आपको पैदल चलने में हो रही थी दिक्कत, आपने क्या बनी, गाड़ियां बनाई, 4 व्हीलर बनाए, 2 व्हीलर बनाए। उससे क्या हो रहा है, आपने एक समस्या का समाधान किया 4 व्हीलर 2 व्हीलर के रूप में, और उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, पॉल्यूशन उत्पन्न हो रहा है। तो ये मटीरियल वर्ल्ड है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, वो लिमिटेड है, वो योग्य नहीं है कि हम समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ पाए, परमानेंट सॉल्यूशन हम ढूंढ पाए। जिस प्रकार एक जो बच्चा होता है वो क्या, एक घड़े को लेता है और घड़े को तोड़ देता है। घड़े को लेना, घड़े को तोड़ना बच्चा सब, लेकिन बच्चे को घड़ा बनाने नहीं आता, बच्चे को घड़ा बनाना नहीं आता। तो दूसरा हम देखते हैं कि जो टेम्परेरी नेचर है इसका, तो हम देखते हैं द ब्यूटी ऑफ द क्वीन। तो इसमें देखो लड़के जो है क्या कर रहे हैं, मतलब अपोजिट भी हो सकता है, लड़के लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कों के पीछे, ऐसा है। तो अब आप देखिए कुछ समय में क्या होता है, भगरे होते हैं, सेम ब्यूटी है नहीं है। तो हमें देखना होता है कि हमारे जो ये मटीरियल वर्ल्ड है फॉरवर्डफुलनेस पे भरा हुआ है पूरा। वाई कांट द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड रिमेन परमानेंट, कि यहाँ पे क्यों जो ब्यूटी ऑफ परमानेंट नहीं रहती। तो ऐसे ही ना, एक मुझे याद आ रहा है, एक बार एक सेशन होता है, तो उसमें ना एक लड़का पूछता है कि हमें पता है कि ये सब टेम्परेरी है, लेकिन हमारा मन भटकता रहता है सुंदर लड़कियों के प्रति। हमें पता है अभी करियर का टाइम है, फोकस हम करियर पर फोकस करना है, हमें स्टडी में फोकस करना, तो हम कैसे वो देखें। तो एक व्यक्ति ने कहा, वहाँ पे जो टीचर थे वो अपने स्टूडेंट को कहता है, अगर आपके मन में आए ना कोई भी सुंदर लड़की, तो एक बार जाकर उसकी माँ को देख लो आप, है उसकी माँ को देख लो आप, तो आपको पता लग जाए कि कुछ समय बाद उसकी माँ भी सुंदर होगी। अब उसकी माँ का तुम्बा निकला हुआ है, कुछ समय बाद उसका भी निकलेगा, है ना। ये तो ये इस हिसाब से है, क्योंकि हर एक चीज का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, हर एक चीज का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हम भूले हुए हैं अपने स्वभाव को, हम क्या अपने स्वभाव को भूले हुए हैं। We tend to forget the real permanent substance and give importance to the shadow। हम क्या अपने कोई importance ये है ना, हम अपने रियल सब्सटेंस को भूले हुए हैं कि हम तो क्या सोल है, और हम क्या कर रहे हैं, केवल मटेरियल बॉडी को सजाता जा रहे हैं। बाहर से हम क्या कहते हैं, पूरा अच्छे से जिम कर रहे हैं, है ना,
बढ़िया बढ़िया जो प्रोडक्ट्स है वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आत्मा पे हम क्या कर नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम देखते हैं सत असत विचार, यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट है। यानी असत मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। सत मतलब क्या होता है, जो परमानेंट होता है। जैसे कि हम भागवत में पढ़ते हैं, सेवंथ कैंटो में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा को ज्यादा महत्व देना चाहिए शरीर के मुकाबले। किस प्रकार कि आप देखिए, जैसे माइंस होती है या बड़ी बड़ी खदानें होती है, वहां पे क्या होता है, क्या कहते हैं, 20-20 ट्रक जो होता है वो मट्टी खोदी जाती है ताकि अंदर से कुछ मिनरल्स मिल सके, गोल्ड निकल सके। अब आप ये बताइए, गोल्ड इंपॉर्टेंट है वो ट्रक की मट्टी इंपॉर्टेंट है? गोल्ड इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें देखना कि इसी प्रकार हमें अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। हमारी बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी शरीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे लिए सोल इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी बॉडी पे ध्यान मत दो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपनी बॉडी पे ही केवल ध्यान दो। जिससे कहता है रेगुलेटेड लाइफ हमें जीनी चाहिए। हमें क्या जीनी चाहिए, रेगुलेटेड लाइफ जीनी चाहिए। अब देखिए हमारा जो शरीर कैसा है, मिट्टी का शरीर है। ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है। माइंस में अगर आप जाते हो, बड़े बड़े पहाड़ों में आप जाते हो, खुदाइयाँ होती है जहाँ पे, तो जो खुदाइयाँ करते हैं तो जितना मिट्टी खोदते हैं उतना उन्हें अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, अलग अलग मेटल्स मिलते हैं। आयरन मिलता है, गोल्ड मिलता है, डायमंड मिलता है मिट्टियों में। तो जितना आप एनालाइज करेंगे अपने आप को, उतना ही आपको सोल के बारे में नॉलेज मिलेगा और वो आपका उतना ही वैल्यूएबल रहेगा, उतनी ही आपके लिए क्या रहेगी, वो वैल्यूएबल रहेगा। तो आप जैसे देखो कि नारियल है, नारियल किसने खाया, खाया ना नारियल, सबने खाया नारियल। तो नारियल को आप देखते हो ऊपर क्या होता है, छिलका रहता है उस पर, नारियल के ऊपर, जो स्पेशली नवरात्रों में यूज करते हैं। तो नारियल को क्या करते हैं आप, नारियल तो आप ये देखिए फाइबर हो गया, ऊपर सब भारी जो आउटर बॉडी हो गई, उसको जब आप छीलते हो तो उसके अंदर क्या निकलता है, एक शेल होता है। और शेल के अंदर क्या होता है, शेल को तो वो कवर करता है, उसके अंदर होता है कोकोनट, और कोकोनट के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या है, ये क्या है, बाहरी आवरण हमारा क्या है, नारियल के समान है। और इसके अंदर हम देखते हैं एक शेल है, जो हमारा मांस ये इसका जो क्या है, शरीर है। और हम देखते हैं जो इसमें जो आत्मा है वो क्या है, सफेद नारियल कोकोनट के समान है। और जो इस सोल में जो प्रेम है वो रस के समान है। जो प्रेम, सोल में जो प्रेम क्या है, प्रेम है भगवान के साथ संबंध अपना स्थापित करना। समझ पा रहे हैं कि अब सोल का क्या जो स्वभाव है, हर किसी का स्वभाव है दुनिया में सेवा करना और नाम जपना, ये स्वभाव है सोल का। व्यक्ति ना तो बिना किसी की सेवा किए बिना रह सकता है, ना बिना किसी से प्रेम किया बिना रह सकता है। सोल का, आत्मा का स्वभाव है। लेकिन और हम इस डिस्कोर्स से जानेंगे अपने बारे में, कैसे हम अपने आप को जाने कि परमानेंट और टेम्परेरी क्या है अपने बारे में, और किस चीज को हम महत्व दें, है ना, इसको हम देखेंगे। तो आज हम देखते हैं, आज इस मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई क्या है, आउटर जो फाइबर है उसके पीछे लगा पड़ा है। मेल्स फीमेल्स के पीछे, फीमेल्स मेल्स के पीछे लगा हुआ है। वो अंदर तो देख ही नहीं रहा है, अंदर तो वो देख ही नहीं रहा है। वो तो केवल क्या बाहरी आवरण से क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। अब उसको क्या कहते हैं, सो कोल्ड लव, ज्यादा आई लव यू। किसको लव करा भैया, उसने आत्मा देखी। आप तो केवल क्या कर रहे हो, बाहरी आवरण देख रहे हो। और आत्मा का स्वभाव क्या है, सेवा करना। लेकिन सेवा कौन करना चाह रहा है, सेवा से कोई प्रभावित हुआ, वो तो नहीं। क्या कहते हैं, जो फाइबर है, जो बाहरी आवरण, उससे प्रभावित आज लोग हो रहे हैं। तो एक बार मैंने देखा गरीब, जैसे गरीब में होता है ना, तो मैंने देखा कि एक जो व्यक्ति था तो एक बड़ा सा बॉक्स लेके आया अपने घर में, और उसमें क्या करा, बच्चे उसके पीछे पीछे, बच्चों को, छोटे बच्चों का क्या स्वभाव होता है, जब भी वो नई चीज को देखकर क्या देख करते हैं, वो पीछे पीछे जाते हैं। और जैसे उस अंकल ने क्या करा, डब्बे को खोला, उसमें क्या निकला, बड़े बड़े थर्माकोल निकले।
बड़े बड़े क्या निकले, थर्माकोल निकले। तो बच्चे क्या कहते रहते हैं कि अंकल आप हमें क्या दे दोगे खेलने के लिए, हमें क्या करोगे खेलने के लिए दोगे। तो अंकल उन्हें क्या कर देता है, दे देता। और उसके अंदर से क्या निकलता है, बड़ा सा टीवी निकालता है, एलईडी निकालता है, वो लगा देता है। तो बच्चे क्या कहते हैं, ओ अंकल कितने अच्छे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे, टीवी था। आप तो वो मूर्खता है ना। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो भारी आवरण है ये, इसको तो इम्पोर्टेंट कर, जो टीवी है, जो सोल है, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इम्पोर्टेंस इतना महत्व उनको नहीं दे रहे हैं। तो हमें जानना होगा कि हम किसके लिए एनलाइटन हमें अपने आप को करना है। हम यहाँ पे आ रहे हैं कि हम हैं क्या, हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी पता करनी है। आप ये देखो, आप इस शरीर को हो नहीं, हर 5 साल हर 7 साल बाद आपका शरीर क्या कर रहा है, हर 7 साल बाद आपका शरीर क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। हर 7 साल बाद, 7 साल, हाँ हर 7 साल बाद आपका शरीर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एक स्टोरी है, लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी सुनिए। I wish to narrate one short story. That one man, one boy, was attracted by a beautiful girl. So, the girl does not agree, and the boy is persistent. So, in India, of course, the girls, they keep their chastity very strict. So, the girl was not agreeing, so she said, all right, I agree, after 1 week to come. She appointed such and such time to come. So the boy was very glad. And the girl took some bargain throughout the 7 days. And she was passing stool day and night and vomiting. And she kept all these vomits and stool in a nice spot. So when the appointed time came, the boy came and the girl was sitting on the door. The boy inquired, where is that girl? She said, I am that girl. No, you are so ugly. You are so beautiful. You are not that girl. No, I am that girl. But I have now separated my beauty in a different pot. Now what is that? She saw, this is the beauty, the stool and body. This is the ingredient. Actually, anyone may be very robust or very beautiful. If he passes stool for 3 or 4 times, everything changes. See? तो देखो ये होती है ब्यूटी, मटेरियल ब्यूटी। तो इसमें क्या है, व्यक्ति जो है प्रभावित होता है उसकी ब्यूटी से। लेकिन इंडिया में क्या चलन है, मतलब कि जो स्त्री होती है, माताएं होती है, वो काफी सती होती है। क्या होती है, चेस्टेंस होती है, सती पवित्रता को करती है। वो कहते हैं चलो ठीक है, आप मुझसे 1 हफ्ते बाद मिलना, 1 हफ्ते बाद ही होता है ना। तो इससे हमें क्या करने के लिए सोलर लिक्विड ब्यूटी से, कि जो हमारा जो सौंदर्य रहता है यौवन अवस्था यानी जवानी में तो रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, ढलता रहता है। और जो वास्तविक जो सुंदरता है वो कहाँ पे है, आध्यात्मिक जगत में है। इसलिए हमें ना इस जगत की सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप ये बताओ, जैसे कि हमने देखा था कुछ सेशन में कि वही सेम इंसान इतनी सुंदर हुआ करता था। श्रीदेवी का नाम सुना है, कितनी सुंदर थी वो, लेकिन जब वो मरी तब क्या वो सुंदर थी। और आप ये देखो, हर एक टाइम पे कोई ना कोई जो एक्ट्रेस है या एक्टर है
क्या कोई है जो परमानेंट अपनी सुंदरता को बरकरार रखे हुआ है? एक टाइम था, आज नहीं है। एक टाइम पे देवानंद था, उस समय हुआ, फिर राजेश खन्ना हुआ, उस समय फिर धर्मेंद्र हुआ, फिर अक्षय कुमार हुआ, है ना, फिर आजकल जो न्यू कमर्स है जैसे रणबीर कपूर हुआ एक समय पे, है ना। तो क्या सारे डाउन होते रह रहे हैं। कुछ समय हेमा मालिनी, आज वही हेमा मालिनी कैसे बूढ़ी है, रेखा, है ना, जो बॉलीवुड ब्यूटीज है 90s की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ आज के समय में देखो, कटरीना कैफ, आज के कटरीना कैफ को इतना क्रेज है नहीं है, दीपिका पादुकोण है नहीं, अब नए न्यू कमर्स लोग आ रहे हैं। तो क्या सारी क्या टेम्परेरी ब्यूटी है, ये क्या है टेम्परेरी ब्यूटी। तो हमें संसार की जो सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए, ये इसमें एक व्यक्ति ने पूछा, आप जा रहे हो यहाँ से, रोड से क्रॉस होके जा रहे हो और सामने से कोई सुंदर लड़की आ रही है और एक जो शॉप है जैसा वहां पे डमी रखी हुई है, आप किसको देखना पसंद करोगे? लड़की को देखना पसंद करोगे? वो डमी को क्यों नहीं, जो डमी भी डेकोरेशन हुई पड़ी है, इसमें क्या नहीं है, मोशन नहीं है उसके अंदर, हाँ चेतना नहीं है उसमें, उसमें क्या नहीं है, जीवन नहीं है उसमें। तो आप ये देखिए, सुंदरता जो है उसको एक स्पिरिचुअल स्पार्क है जो आत्मा, जो सुंदरता को भी क्या कर रहा है, आकर्षित बना रहा है। क्या बना रहा है? आकर्षण बना रहा है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि ये जो डिफरेंस है डेड मैटर में और लिविंग मैटर में, डेड मैटर में और लिविंग मैटर में। तो हम जनरली देखते हैं ये हर कल्चर में ऐसा है, जैसे कि हम भारतीय कल्चर में भी देखते हैं या हम अमेरिका में भी देखते हैं कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति को सजाते हैं, नहलाते हैं, सजावट करते हैं, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होती है? हालांकि लोग रो रहे होते हैं, भैया वो तो सजा रहे हैं ना उसे, रो क्यों रहे हो? एक टाइम तो व्यक्ति को तब सजाते जब उसकी शादी होती है, क्या तब कोई रो रहा होता है? बॉडी तो आपके पास है ना, समझ पा रहे हैं आप? क्या बॉडी हो? शादी में हल्दी भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, नहलाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब मरता तब होता है ऐसे? नहीं होता। स्नान करवाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, डेकोरेशन कर रहे होते हैं। क्या उस डेकोरेशन को कोई वैल्यू है? तो आप समझ पा रहे हैं कि डेड और ये क्या कहते हैं, जड़ और चेतन में क्या अंतर है? जड़ और चेतन में क्या अंतर है? तो हम देखते हैं कि आत्मा के कारण ही शरीर अट्रैक्टिव दिख रहा है, और अगर इसमें आत्मा नहीं है तो यही शरीर कैसा है? इससे ही आप डरोगे, तो चलो भाई जल्दी डेड बॉडी को ले जाओ। क्यों? क्योंकि हम क्या है, वी आर अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ गॉड। हम क्या पार्ट एंड पार्शल ऑफ क्या है? भगवान के भिन्न शक्ति, हम भगवान की संतान है। तो भगवान क्या है? सुंदर है, और इसलिए हम भी क्या है? सुंदर है। अगर आप ये देखो बाहर आपका मन किसी पे आ भी रहा है तो ये देखो, जब भगवान का बनाए हुए ये क्रिएशन इतनी सुंदर है और बहुत छोटा पार्ट है, वो परम भगवान कितने सुंदर होंगे। जनरली कई बार लोग कहते हैं भगवान आपसे सुंदर तो आपकी माया है है ना, है ना। तो ये देखो वो व्यक्ति कितना सुंदर है और वो परम भगवान कितने सुंदर होंगे, बहुत सुंदर होंगे या नहीं होंगे। जैसे आप ये देखिए, पेरेंट्स सुंदर है तो बच्चा कैसा होगा? बच्चा भी सुंदर ही होगा ना। तो हम देखते हैं कि जो ब्यूटी है इस स्टोरी में, कि लिक्विड ब्यूटी स्टोरी से हमने देखा कि जो मटेरियल, जो सुंदरता है, जो भौतिक सुंदरता है, ये क्या है? उड़ती रहती है, हर समय उड़ती रहती है। हर समय क्या है? उड़ती रहती है। जिस समय एक लड़की सुंदर होती है, कब? शादी के समय। क्या वो लड़की कंटिन्यू सुंदर होती है? आफ्टर वो जब एक बच्चे को जन्म देते हैं, 2 बच्चों को जन्म देती है, क्या सेम सुंदरता रहती है? तो जो ब्यूटी है ये क्या है?
हर पल उड़ रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा है। किसी को सूखे अंगूर पसंद लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और दूसरा, रियल ब्यूटी क्या है? स्पिरिचुअल स्पार्क है। और थर्ड क्या है? हमें पागल भी होने चाहिए, पागल भी होना चाहिए कि भौतिक सुंदरता के पीछे। अगर हमें नॉलेज होगी कि ये जो भौतिक है, ये भौतिक सुंदरता है, ये परमानेंट नहीं रहने वाली, हम इसके पीछे पागल नहीं होते। केवल आत्मा ही है जिससे शरीर सुंदर हो रहा है। अगर व्यक्ति को ये नॉलेज आ गई तो कितने ज्यादा लोग, रेप खत्म हो जाएगी दुनिया में, जिससे लोग जबरदस्ती करते हैं वो चीज खत्म हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? या किसी को मारना, किसी को कुकर में उबालना है, किसी को फ्रिज में पैक करना, वो सारी चीज खत्म हो जाएगी। ये सारी चीज क्यों हो रही है? शरीर के पीछे ही तो हो रही है। तो हम देखते हैं कि जितने भी मंडन जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जितने भी भौतिक विद्वान लोग होते हैं, स्पेशली हम कहीं साइंटिस्टों की बात करें या बड़े बड़े जो पोएट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो पर्सन, जो विशेष व्यक्ति है, उसकी सुंदरता के प्रति तो वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि हाँ व्यक्ति सुंदर है, उसके पीछे बड़े बड़े कविताएं, गाने बना रखे हैं, है ना, बड़ी बड़ी कविताएं, गाना बनाए रहते हैं। लेकिन ये जो मंडेन इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, मंडेन है जो भौतिक जगत के लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं, पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, सिंगर होते हैं, कवि होते हैं, ये क्या है? अवेयर होते हैं टेम्परेरी जो ब्यूटी है, लेकिन जो स्पिरिचुअल स्पार्क उनके अंदर है कि किसके कारण वो सुंदर व्यक्ति है, उसके कारण उससे क्या होते हैं? वो अनजान होते हैं। उससे क्या होता है? वो अनजान होते हैं। और लिखे ये रेशमी डैश, है ना, बड़े बड़े कसीदे लिखे रहते हैं ना, है? चांद छुपा बादल में। क्यों? वो व्यक्ति विशेष पे वो है, लेकिन उनके अंदर वो सुंदर क्यों है व्यक्ति? ये बताओ, क्यों सुंदर है व्यक्ति? आत्मा के कारण है। आप डेड बॉडी को कितना ही लश्कार लगा लो, कितना उसके ऊपर ब्यूटी प्रोडक्ट, ये क्या कहते हैं, लगा लो, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, स्पेशली लक्स देख लो या कोई लैक में है, एक लिविंग एंटिटी, एक ऐसा जीव जिसके अंदर आत्मा होती है, उसको मेकअप करके दिखाते हैं ना। आपने देखा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो कहता है आप इतने सुंदर, ये हमारे प्रोडक्ट की ऐसी खासियत है जिससे डेड बॉडी भी सुंदर दिखे। ऐसे देखा आपको कि नहीं खरीदेगा? तो हम देखते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम मटेरियल वर्ल्ड है, जो बॉडीज है, मटेरियल जो बॉडी है वो मटेरियल वर्ल्ड से ही है, बिलोंग करती है। भौतिक शरीर किससे बिलोंग करता है? भौतिक चीजों से बिलोंग करेगा। और जो भौतिक शरीर है इसमें हम देखते हैं क्या? पेरिशेबल है। कैसा है ये? पेरिशेबल है हमारा जो शरीर है। कहते हैं ना, माटी का इंसान माटी में मिल जाएगा। पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है ना, और जिस चीजों में हमारा शरीर बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, सब अंत समय में क्या होता है? जलने के बाद अलग अलग उसमें मिल जाते हैं। और ये क्या? पेरिशेबल है। और जो भौतिक शरीर है ये कैसा है? दर्द देने वाला है। कैसा है? कोई ऐसा इंसान है जो कहता है यार भौतिक शरीर में मेरे को कुछ दर्द ही नहीं होता। किसी को कुछ ना कुछ दर्द बना रहता है, किसी को कुछ दर्द है, किसी को करियर की टेंशन, किसी को करियर की टेंशन, किसी को शरीर कष्ट दे रहा है, किसी को शरीर कष्ट दे रहा है, किसी को रिलेशन कष्ट दे रहे हैं। कष्ट हमेशा बना रहता है। भौतिक शरीर है ना, आगे देखो आपको कष्ट रहेगा ही रहेगा। ये कहते हैं जैसे प्रोडक्ट होता है कंडीशन अप्लाई, छोटा सा लिखा होता है, भौतिक शरीर है और छोटा सा रहता है, दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है तो कैसी होती है? परमानेंट होती है। कैसी रहती है? परमानेंट होती है, फुल ऑफ नॉलेज, बंदा ज्ञान में रहता है और ब्लिस प्रोड्यूसिंग होता है, हमेशा आपको आनंद दे रहता है। आप ये देखिए, जब कोई व्यक्ति घर में अपना शरीर छोड़ रहा है, जब व्यक्ति, आप ये देखिए कोई व्यक्ति आम लोगों के बीच में शरीर छोड़ रहा है, कितने लोग रोआराट करते हैं, लोगों के साथ बचपन से रह रहे हैं, लेकिन वही जो व्यक्ति गुरुकुल में, आश्रम में, भक्तों के बीच में जब शरीर छोड़कर भक्त रो रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में रहते हैं, ज्ञान में स्थित रहते हैं। डिफरेंस समझ पा रहे हैं? स्पिरिचुअल सोल है वो किससे बिलोंग करती है? वो स्पिरिचुअल बॉडी से बिलोंग करती है। हम ये देखते हैं
कि जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमें यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा, बार बार हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भक्त बनने के लिए भगवान की दिव्यता को समझना पड़ेगा। भगवान की दिव्यता को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, भगवान की लीलाओं से, भगवान के अपीयंस प्राकट्य से, भगवान के लीलाओं से हम समझने का प्रयास करते हैं जो भगवान की दिव्यता है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले धरती पे अवतार लिए थे, प्रकट हुए थे ना लीला करने के लिए। और जब वो मथुरा की जेल में हुए थे तो उनके जो उनका ब्लूइश जो कॉम्प्लेक्शन था, जो उनका श्याम वर्ण था, उससे क्या होता, पूरा जो जेल है ना, पूरा जो एनवायरनमेंट है उसे लाइट अप हो चुका था। पूरा उनके श्याम वर्ण से जो एनवायरनमेंट था पूरा क्या हो चुका था, वो जगमगा उठा था। और आपने देखा है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो कोई आम बच्चों की तरह नहीं आए हैं। वो पहले चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं, अपने पिता को कह रहे हैं कि मुझे गोकुल लेके जाओ, है ना। और उसके इस लीला में क्या है, गंगा ने, वो जो यमुना माता है उसने भी अपने डिवाइड कर दिया रिवर का, और अनंत शेष भी उनके प्रोटेक्शन करने के लिए है। तो भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं, 4.9 में, जन्म कर्म चा में दिव्यम यो में वेदी तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुना। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी एक्टिविटी, मेरे कार्य, मेरे जन्म की दिव्यता को, डिविनिटी को समझता है ना, कि वो इस जगत में दोबारा नहीं आता है। समझ पा रहे आप कि हमें भगवान को समझना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको इतने कष्ट ना मिले, आपको पागल ना होना पड़े भौतिक सुंदरता के पीछे, आपको ज्ञान में आप रहो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। और भगवान का भक्त बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान की दिव्यता को समझना पड़ेगा। और उनकी दिव्यता को कैसे समझना पड़ेगा, उनकी लीलाओं से, उनके प्राकट्य से। तो जैसा भगवान भगवद गीता में अर्जुन को समझा रहे, भगवान हमारी तरह नहीं कि कार्मिक रिएक्शन के कारण भगवान इस भौतिक जगत में आ रहे हैं। भगवान तो हमें क्या कर रहे हैं, अपने पास बुलाने के लिए, इस जगत में देखरेख करने के लिए, इस जगत में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चलने के लिए चल रहा है, और हमें क्या करने के लिए, अपने पास अपने धाम में बुलाने के लिए भगवान आ रहे हैं, हमें अनलाइटन करने के लिए। जिस प्रकार आप देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर जेल में जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, वो ये देखने के लिए कोई कौन व्यक्ति सुधर रहा है, अगर कोई सुधर रहा तो उसकी सजा कम कर देते हैं, कोई नियम का पालन से करता तो उसकी सजा कम कर देते हैं। तो भगवान भी सुपरवाइज करने के लिए धरा धाम पे आते हैं। और जैसे भगवद गीता में है कि भगवान देखने के लिए आते हैं कि धरती पे धर्म है या नहीं है। जब जब धर्म बढ़ता है तो भगवान क्या करते हैं, आते हैं ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए भगवान आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो मटीरियल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। अब जो मटीरियल वर्ल्ड है ये क्या है, ऊर्ध्वा मूलम अधः शाखम आश्वतम प्रभुरव्यम चांदंसी यस्य पर्णानि यस्य ताम वेद सा वेदविता। तो इसमें कंपैरिजन कर रखा है कि जो भौतिक जगत है वो कैसा है। अगर हम कंपैरिजन करें, ये तो है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, ये है मटीरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड में जो भी क्रिएशन है ना, उसकी जितनी हो सके जो खराब कॉपी है ना, वो मटीरियल वर्ल्ड है। जैसे रामायण, ऐसे एग्जांपल सुने, रामायण है, रामचरितमानस है, कितनी तगड़ा एक अपने आप में एपिक है, महाकाव्य है। उसकी बैड कॉपी क्या है, आदि पुरुष। समझ गए, समझे। तो इस प्रकार जो वो आध्यात्मिक जगत है वो इतना हाई है, और इसकी जो बैड कॉपी क्या है, मटीरियल। आदि पुरुष से आप कनेक्ट कर पाएंगे। रामचरितमानस में क्या था, जो इसमें दिखा रखा है, रामचरितमानस में जो बंदा पढ़ रहा है वो बंदा भगवान के धाम जा रहा है, भक्त बन रहा है, उसकी चेतना शुद्ध हो रही है, उस व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो रहा है।
और उसकी बैड कॉपी क्या है? आदि पुरुष। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? इज लाइक द ट्री ऑन द रिवर, और जो मटेरियल वर्ल्ड क्या है उसका रिफ्लेक्शन है। उसका क्या है? रिफ्लेक्शन है। आवर मेंटल बॉडी इज अ बैड कॉपी ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी। कैसी वाली? बैड कॉपी। कॉपी भी नहीं, बैड कॉपी। जैसे रामानंद सागर की रामायण और आदि पुरुष छपरी वाली रामायण क्रिंज है। इसमें डायलॉग देख रहे कैसे कैसे हैं, जैसे लग रहा है कि गली के नुक्कड़ पे बैठ के ताश खेलते खेलते लिखी किसी ने। और लिटरली इसका डायरेक्टर क्या कहता है कि मैंने जब इसके डायलॉग लिखे ना तो मैं जूते निकाल के डायलॉग लिखता था। है जूते निकाल के, भैया बाप पता होता तेरे जूते सबसे कमाल है। तो हमारे जो भौतिक शरीर है क्या है? बैड कॉपी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। आप अभी देखिए, रियल मार्बल है तो फेक मार्बल है या नहीं है? बिल्कुल। अब बच्चे क्या, आपने देखा होगा कि रियल करेंसी है तो बच्चे भी खेलते हैं, पैसों से खेलते हैं ना। बच्चों का खाता बैंक, आपने नकली नोट देखे? आपने मनोरंजन बैंक, भारतीय मनोरंजन बैंक। हाँ, भारतीय मनोरंजन बैंक, जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। तीसरा, असली आम है तो कुछ प्लास्टिक के आम भी है, नहीं मिलते रेडीमेड। असली तोते है तो उसकी भी कॉपी है। असली फ्लावर्स है तो नकली फ्लावर भी है। तो आप ये देखिए, कोई चीज नकली है, वो नकली कॉपी क्यों बनी? कुछ ना कुछ तो असली होगा, तभी तो वो चीज बन रही है। तो ऐसे स्पिरिचुअल ब्यूटी है और मटेरियल ब्यूटी है। और जो मटेरियल ब्यूटी है ये क्या है? प्रतिबिंब है स्पिरिचुअल बॉडी का। क्या है? प्रतिबिंब है स्पिरिचुअल बॉडी का। हम देखें तो इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, हमें पढ़ा है आनंदयो भया, कि हमारी जो स्पिरिट है ना हमेशा खुश रहना चाहती है। आप कोई है, आप मुझसे कोई दुख चाहता हो, आप चाहते हो है ना? लेकिन क्या होता है, भौतिक शरीर के कारण क्या होता है? दुख मिल रहा होता है। और भगवान क्या है? भगवान भंडार है, रसराज है वो। क्या है वो? रसराज। क्या है? रसोवसी सहारा लब्धो अनादि भवति। भगवान क्या है? रसों के भंडार है। रसों के क्या? भगवान भंडार है, सुप्रीम लॉर्ड। और भगवान को आप ये समझिए, जो भगवान की भक्ति में लगता है वो भी, जितने भगवान खुश हैं, आनंद के सागर है, वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। आप इसको कैसे समझे? करंट का सॉकेट है, इसको बंदा कोई टच करेगा उसे करंट लगेगा, और उस बंदे को कोई टच करेगा उसको भी लगेगा। कौन सी मूवी? हलचल देखिए, एक के ऊपर हाथ रखते हैं, वो पूरी लाइन से करंट लगता चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार के, तो भौतिक है, लेकिन भगवान की भक्ति की कैसे? ठीक इसी प्रकार का, हम भगवान की भक्ति करते हैं, इस प्रकार की नॉलेज को हम गेन करते हैं। इससे क्या होगा? हम भी अपने ज्ञान में स्थित होंगे और हम भी ब्लिसफुल लाइफ जी पाएंगे। हम भी क्या होंगे? हम भी इस प्रकार ब्लिसफुल लाइफ जी पाएंगे अगर हम भगवान के कनेक्शन में रहते हैं। आप भगवान के कनेक्शन में या भगवान के भक्तों के कनेक्शन में हो। आपने करंट टच किया, अगर व्यक्ति आपको टच करेगा उसे भी करंट लगेगा, ये नहीं उसे भी सॉकेट के पास जाना पड़ेगा। भगवान के एक शुद्ध भक्त है, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारे आचार्य हैं जैसे श्रील प्रभुपाद है, आप उनके अनुगत्य में भक्ति तो सेम जो आनंद भगवान का भक्तों को मिल रहा है और भक्तों के माध्यम से आपको भी मिलेगा। तो भगवद गीता में 15 वर्स है जिसमें भगवान बता रहे हैं 15वें अध्याय की 15.5 और 15.6 में क्या बता रहे हैं भगवान कि जिस प्रकार मिराज डेजर्ट में दिख रहा है, मेरू में क्या मिलता है? ऐसे दिख रहा है पानी है, पानी है, पानी रोड पे, तो आसपास लेने के हाँ कहीं ना कहीं तो पानी की आशंका है। और जब हम भूखे होते हैं, इस भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे लिए कर रखी है। हम भूखे हैं तो भगवान ने खाना बना रखा है, हम क्या प्यास लग रही है तो भगवान ने क्या बना रखा है? पानी बना रखा है। तो आप ये देखिए कि जिस प्रकार जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये क्या है? मटीरियल वर्ल्ड है, ये फेक है। क्या है? फेक। ये क्या? बैड कॉपी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। ये क्या है?
बैड कॉपी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। तो हम यहाँ पे चाहकर भी खुश नहीं हो सकते। भगवान ने क्या रखा है, जो आप ही देखिए, जो भी कंपनी सामान बनाती है तो उसके पीछे लिख देते हैं ना कंडीशन अप्लाई। अगर ऐसा करो तो भगवान ने संसार को बनाते लिख दिया था दुखालय शाश्वतम। पुस्तकालय में आपको क्या मिलेगी, भोजनालय में आपको क्या मिलेगा, है, दुखालय में आपको क्या मिलेगा, चाहे कितने सौ ढूंढ लो, घर बना लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, किसी से इतनी फैन बने बढ़ा लो, दुख तो आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान ने स्टैम्प करके भेज रखा है ना, दुखालय अशाश्वतम। तो हम देखते हैं कि जो भौतिक जगत है, जैसे मैंने बताया था, रियल मार्बल, फेक मार्बल, असली मैंगो, नकली मैंगो, रियल करेंसी, फेक करेंसी, मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इस प्रकार है। आप ये देखिए, हर कोई व्यक्ति ना 3 चीजों के पीछे हमेशा उसे चाहिए होती है। हर कोई इन 3 चीजों के पीछे है, सत, चित, आनंद। हर कोई व्यक्ति एटर्नली रहना चाहता है, कोई मरना चाहता है। इवन आप छोटी छोटी चींटियां मक्खी को भी पकड़ने, मक्खी को भी, हाउस फ्लाई को भी पकड़ने का प्रयास करो, वो भी भक्ति है अपनी जान बचाने के लिए। हर कोई एटर्नल रहना चाहता है, हर कोई चित यानी हर कोई नॉलेज एक्वायर करना चाहता है। आप क्यों क्यों यहाँ पे आया हो, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। हर कोई ज्ञान में रहना चाहता है, और हर कोई क्या चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। कैसी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। कैसी हैप्पीनेस चाहता है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। और अनलिमिटेड हैप्पीनेस आपको कब मिलेगी, जब आप सोल के आधार पर अपने आप को देखोगे। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ सोल। तो हमें समझना होगा कि जो मटीरियल बॉडी है वो मटीरियल वर्ल्ड से संबंधित है। जो हमारे जो भौतिक शरीर है ये किससे संबंधित है, ये भौतिक जगत से संबंधित है ना। माटी में इंसान माटी में मिल जाएगा। और जो हमारा स्पिरिचुअल स्पार्क है वो किससे कनेक्ट है, भगवान से कनेक्ट है। तो हम देखते हैं ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड किस प्रकार है। अब इस जगत में क्या है, जो सोल है वो ओरिजिनली कहां से बिलोंग करती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहां पे हर एक शब्द गान है, जहां पे हर क्या है, हर एक चाल एक नाच है, हर, और जहां पे पानी क्या है, एकदम अमृत है, नेक्टर है। आप देखो भौतिक जगत में पानी कैसा है, समुद्र का पानी कैसा है, खारा है ना। लेकिन आप हरिद्वार जा रहे हो, गढ़गंगा जा रहे हो, भगवान के धाम है वो, है ना, शिव जी के धाम, कैसा पानी है वहाँ का, मीठा पानी है ना। इवन आप कैसे ही बहता हो पी लो। जनरली वहाँ से आप क्या कहते हैं, कैरी होते हैं, आप किसी के घर से कोई रास्ता निकल रहा, पी लोगे उस पानी को। लेकिन जैसे चट्टानों से पानी बह कर आप पी लोगे उसे, आराम से पियोगे। देखो, जब इसी जगत में हमें रहते हुए जो भगवान के भक्त हैं, उनके जहाँ पे धाम पे हम जाते इतना मीठा पानी रहता है, और ये देखिए उस जगत में कितना मीठा पानी होगा। और जहाँ पे क्या है, हर लिविंग बीइंग क्या है, प्योर है। क्या है, प्योर है। वहाँ पे कोई भी आपके शरीर से आपको नहीं चाहता। और वहाँ पे क्या है, ना ओल्ड एज है, ना डेथ है, ना बीमारी है, ना जन्म है, जहाँ बस प्यार ही प्यार है। जिसे कहते हैं ना, सॉन्ग भी है, पुराना सॉन्ग है, वहाँ पे एटर्नल लव है। लिटरली वहाँ पे क्या, एटर्नल लव है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता। और वहाँ पे पता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा रहता है कि जो शेर और जो हिरन है ना, एक साथ पानी पीते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शेर पहले हिरन को खाता फिर पानी पीता है। वहाँ पे किसी के प्रति क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष नहीं है। शेर खाता क्या होगा, शेर खाता क्या होगा, शेर वहाँ पे बहुत सारी चीजें, शेर जो भी खाता हो फ्लेश ही खाता होगा। नहीं, मैं तो उसमें तक कार्निवोरस होते हैं। बहुत मटीरियल वर्ल्ड में सुन रहे हो ना, भौतिक शरीर में सुन रहे हो ना, भौतिक जो संसार है यहाँ पे आप सुन रहे हो ना। लेकिन मटीरियल जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान का जो धाम है, भगवान का जो धाम है, एग्जाम्पल शिव जी का परिवार कैलाश धाम में रहते हैं। गले में क्या है, सांप है। सांप का दुश्मन कौन है, चूहा गणेश जी के साथ है। आज तक सांप और चूहे में झगड़ा हुआ, बताओ, झगड़ा हुआ, सांप और चूहे में झगड़ा हुआ नहीं। शिव जी की सवारी क्या है, नंदी है। माता पार्वती की सवारी क्या है,
शेर है। कहीं मारकाट हुई? बोलो बोलो तो नहीं। कार्तिक की सवारी मोर। कार्तिक की सवारी क्या है? मोर। और शिव जी की गली में क्या है? सांप। ना सांप है। कई बार देखा शिव जी नाक के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? सबको, हर कोई जीव वहाँ पे ज्ञान में है, भगवान के ज्ञान में। हर कोई यहाँ पे भागवत कथा कर रहा है, इसलिए सब कोई ज्ञान में है। वो अपने आप को बॉडीली रूप से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, आत्मा के रूप से आइडेंटिफाई कर रहा है। समझ पा रहे हो? आपने अग्नि और पानी एक साथ देखे हैं? नहीं देखे। लेकिन शिव जी के यहाँ पे क्या है? नीलकंठ। विष कैसा है? गर्म है ना विष। और माथे पे क्या है? चांद है, चंद्र है। चंद्र कैसा होता है? ठंडा है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भौतिक जगह। आप देखो अपनी भौतिक बुद्धि से, अपनी सीमित इंद्रियों से वहां का अंदाजा लगाने की आप बात कर रहे हो। ये तो फिर भी छोटा है, ऐसी तो न जाने कितनी सारी चीजें होंगी। तो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, इस मटीरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में क्या है? जीवस्य जीवनम, कि व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए दूसरे को मार रहा है। चूहा बिल्ली को, चूहा इंसेक्ट्स को खा रहा है, बिल्ली चूहे को खा रही है। जिससे साइकिल्स पढ़ते हो ना, फूड चेन आप पढ़ते हो कोर्स में। अब यहाँ पे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं? सारे छोटे बिजनेसमैन को खा जाए। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। पढ़े लिखे लोग जो अशिक्षित लोग पे डोमिनेट करना चाहता है, और जो रिच क्लास लोग है वो पुअर लोगों पर क्या करना चाहती है? डोमिनेट करना चाहती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। वहाँ पे सिद्धांत क्या? जियो और जीने दो। वहाँ पे नो ओल्ड एज, नो डेथ, वहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे ही जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये क्या है? दैट इज आवर एटर्नल होम। हमारा क्या है? जो जगत है ये क्या है? एटर्नल होम हमारा, जहाँ पे हमें अनलिमिटेड क्या है? खुशियाँ मिलती है। जहाँ पे क्या मिलते हैं? हमें अनलिमिटेड खुशियाँ मिलती है, अनलिमिटेड एंडिंग होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है? जैसे हम देखते हैं भगवान राम का जो धाम है, साकेत धाम, भगवान राम जी की लीलाएं हैं। कृष्ण जी की गोलोक धाम में, नारायण वैकुंठ में लीलाएं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इन सभी जो ग्रहों को क्या कहा जाता है? वैकुंठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैकुंठा। वैकुंठा मतलब जहाँ पे कुंठा नहीं है, चिंता नहीं है। कुंठ का मतलब क्या था संस्कृत में? कुंठा जो होती है ना, वह मतलब नहीं होना, बिना। वह मतलब बिना, और कुंठा मतलब चिंता की। मतलब ऐसा ग्रह जहाँ पे आपको चिंता ही नहीं, एंग्जाइटी नहीं। वैकुंठ का मतलब ये होता है। तो हम देखते हैं वैकुंठ में आप ये देखो, हर कोई भगवान की सेवा में, हर कोई भगवान की सेवा में। और जैसे यहाँ पे क्या होता है? जैसे हम लोग मटीरियल वर्ल्ड का देखा, हर कोई अपना अपना चाह रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये बड़ा बन जाऊँ, मैं इसको दबा दूँ, मैं ये महान बन जाऊँ, है ना? ऐसा रहता है। लेकिन वो भगवान के जो धराधाम में क्या है? हर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मौका दे रहा है। जैसे इसको एक हम देखते हैं, भगवान की लीला आती है कि जब भगवान कृष्ण अपने सका जनों के साथ, बलराम जी उनके भाई हैं, मधुमंगल है, और भी जो श्रीधामा है, सुमंगल है, उनके सब जब गऊ चराने के लिए जा रहे होते हैं ना गोवर्धन पे, तो उस दिन क्या होता है? सूर्य बहुत तेज प्रकाश डाल रहा होता है। अब देखो जो सूर्य है वो चाहता है कि मैं तो भगवान की सेवा करूं, लेकिन मैं और लोगों को भी इन्वॉल्व करूं। अब देखो वो क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कोई दुख है? जैसे आपने जब नहीं ना, तो सूरज की रोशनी करे तो वहाँ पे गर्मी भी नहीं है। आपको जान के हैरानी हुई, वहाँ पे सूरज पर ऐसा टेम्परेचर नहीं है एसी चलाने वाला। तो उस दिन क्या हुआ? सूर्य गर्म, मतलब इतने ज्यादा धूप दे रहा था, तो सूर्य ने सोचा कि ना, सूर्य देवता ने सोचा मैं भगवान की सेवा करूँ। तो इससे क्या हुआ? हवा बही। हवा ने कहा, सूर्य ने कहा कि वायुदेव से कहा कि मैं भी भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो जब हवा बही तो यमुना माता से, यमुना ने कहा कि मैं भी भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो हल्का हल्का जो हवा होती है, हल्का हल्का जो ड्रॉप होती है, वो हवा में भागे फिर फूलों से मिलते हैं कि ये महक भी भगवान के पास लेके जाओ आप। और फिर बादल भी अम्ब्रेला बन रहे हैं कि भगवान को इतनी ज्यादा धूप ना लगे।
लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, गर्मी लग रही है कूलर चला रहे, पानी भर गए, उसमें ड्रॉपलेट गिरती रहती है ना। ये वहाँ की थर्ड पायरेसी को भी है। समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार हर कोई क्या कहते हैं, तिनका भी भगवान की सेवा में लगने के लिए तैयार है। देख पा रहे भगवान की कितने दिव्य लीलाएं हैं। दिमाग घूम रहा होगा ना, घूम रहा है दिमाग। जब आप बताओ, जब आप अपने लिए कूलर और मोटर का इंतजाम कर सकते हैं, क्या भगवान के भक्त उनके लिए नहीं कर सकते? जब आपके लिए आपके पापा आपके लिए कूलर, या जो पानी का कूलर नहीं है, पानी का कैसा आता रहता है। तो देखिए एक लीला है वैकुंठ धाम, ये गोलोक धाम। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में केवल भगवान, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, भगवान के भक्त ही भगवान की सेवा नहीं करता, हर कोई भगवान की सेवा करता। पत्थर कंकड़ सब कोई भगवान की सेवा कर रहा है, हर कोई। हवा पानी बादल सब कुछ। इसलिए हमारा गोल क्या है, आवर गोलोक इज गोलोक इज आवर लाइफ गोल। गोलोक धाम हमारे जीवन का क्या है, वो लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका छोटे से एग्जांपल, क्योंकि हमारा घर है, हम अपने घर में कुछ रह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आए हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहा होगा, जैसे एग्जाम होते तो कहाँ जाते हो आप? घर भागते हैं ना। जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है, कहाँ जाते हो? घर जाते हो। आपको पता है ना, आपका घर ऐसी जगह पे आपको प्रेम मिलेगा। अब आप उस घर में, उस घर से जहाँ पे आपको पता है भैया मेरे को 70 साल रहना है, या हद मार के रगड़ के बंदा 90 साल रहना है, उस घर से बंदा इतना अट्रैक्ट हो सकता है, जो हमारा असली घर है उससे क्यों ना अट्रैक्शन हो। आप अपने घर में कब तक हो ये बताओ, जो यहाँ पे रहे, पता है कुछ? लेकिन अट्रैक्शन है ना उस घर के प्रति, कि भैया माँ है, कुछ ना कुछ खाने के बढ़िया बढ़िया बना के देगी। हाँ भाई लड़का इतनी दूर है, पढ़ने के लिए गया, आज तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाऊंगी। आपको पता है ना, वहाँ से आपको प्रेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा शाश्वत घर है, जहाँ पे हमारे लिए कोई ओल्ड एज नहीं है, कोई भी क्या है, कोई भी मृत्यु नहीं है, ना बीमारी है ना दुख है, इसके प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन होना चाहिए? बहुत होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो कहते हैं इस प्रकार हमारी जो लाइफ है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? दोबारा से भगवान के धाम जाना। भगवान के कहाँ जाना? धाम जाना। तो आप ये देखिए, आपके मन में सवाल उठ सकता है कि जब आपके मन में ये हो सकता है, सवाल उठ सकता है, नहीं उठ सकता? कोई पढ़ेगा? Then why does the soul leave the spiritual world and come to this material world? ये छोड़ के क्यों आता है? तो हम इस भौतिक जगत की जो तुलना करते हैं जेल से करते हैं, किससे करेंगे? जेल से करेंगे। तो आप देखो, अब जैसे जो जेल कीपर है, हमने बताया कि माया देवी होती है। जेल कीपर कौन होते हैं? माया देवी होती है, जो अपने त्रिशूल से सजा देवी होती है। ऐसे ही जेल क्या है? वो क्या है? मटीरियल वर्ल्ड। जेल क्या है? मटीरियल वर्ल्ड। जेल क्या है? मटीरियल वर्ल्ड। और उसमें हमें खाने को मिलता है, ग्रेन्स मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं। मेडिसिन क्या है? हर्ब्स है। जैसे कि उन्होंने, क्या नाम उनका, शरक ऋषि, जिन्होंने आयुर्वेद का हमें ज्ञान देता, चरक ऋषि, जिन्होंने सर्जन का भी पूरा अच्छा खासा ज्ञान हमें दिया था। दवाइयाँ भी हैं। और चेक शर्ट जैसे रहती है, जेल में रहती है ना चेक शर्ट, कैदी को, ऐसे हमें शरीर मिला हुआ है, मटीरियल। और जैसे विप्स है, विप्स मतलब क्या होते हैं? जो हमें सजा मिलते हैं, बेड़िया होते हैं, जो हंटर होते हैं, तार मिलते हैं ना कैदियों को, वो क्या क्या है?
हमारा दुख है, हम भूखा है, हमारी प्यास है, हमारा पछतावा है, ये हमें सजा मिलती रहती नहीं मिलती रहती, हर क्षण सजा मिलती है। दूसरा, हम रिलीज कब होंगे इस जेल से? जब हम दोबारा से भगवान के धाम चले जाएंगे। और स्टेइंग स्टेट का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना। और लॉ स्टेट क्या है? भगवान के कानून। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है? भगवान स्वयं। तो हम देखते हैं कि अगर इसको एनालॉजी में बिठाए, आप एक देश में रह रहे हो, अगर आप देश के कानूनों को नहीं मानेंगे या आप किसी के लिए खतरा पैदा हो तो आपको कहाँ डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा नहीं डाल दिया जाएगा? और जेल का जो निर्माण है वो क्यों किया गया है? कैदियों को सजा देने के लिए, सुधरने के लिए। कैदियों को सुधरने के लिए वो किया गया है, जेल का फॉर्मेशन जो किया गया है। और इसमें कहा गया है, एक बंगाली में एक भजन है जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर है, कृष्णा भूलिया जीवा सही भोग वांछा करी निकट तार माया झापड़िया धरी। कि जैसे ही आप कृष्ण को भूलते हो ना, माया खींच के देती है। जैसे इसको आप कैसे समझो, माँ है, छोटा बच्चा जिद कर रहा है, चक्कू से कह रहा है, माँ कह रही बेटा मत कर, बेटा मत कर, इधर उधर दौड़ रहा है, अरे बेटा मत जा। फिर आग के पास जा रहा है, उसके पास जाता हो, पकड़ के क्या करते हो? धाड़ धाड़ लगाती है, नहीं लगाती है? ऐसे ही आपको जितने भी दुख है, कष्ट है इस संसार में आ रहे हैं ना, ये भगवान के कारण आ रहे हैं ताकि आपके नुकसान से आपको बचा सके। जिस प्रकार आपकी माँ, जो माँ वो उस बच्चे के प्रति चिंतित होती है ना, कि बच्चा आग में न जाए, नुकीले चीजों से ना खेले, बाहर किसी के बाहर ना खाए, चिंतित होते हैं छोटे बच्चे की माँ कितनी चिंतित रहती है। तो इसी प्रकार भगवान भी चिंतित है हमारे लिए, इसलिए वो हमारे लिए छोटा छोटा सजा भेजते रहते हैं, भैया अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा, ये रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो बना इसके लिए कि हमारी जो भोग वृत्ति को खत्म हो, हमारी भोग वृत्ति खत्म हो और हमारी सर्विंग एटीट्यूड हमारे अंदर है। यानी हम हनुमान जी, दो मेंटेलिटी मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि व्यक्ति में हनुमान से रावण की मेंटेलिटी होती है। तो हम जितना इस प्रकार के सेशंस लेंगे तो हमारे अंदर रावण की मेंटेलिटी डेवलप हो, किसी हनुमान जी की मेंटेलिटी डेवलप हो, रावण की मेंटेलिटी से हम बाहर हैं। लेकिन हर कोई भोगना चाहता है, अच्छा जॉब लग जाए, अच्छा पैकेज लग जाए, है ना, बस दुनिया जीत लूंगा मैं, है ना, बस एक बार यूपीएससी निकलवा दे, बस एक बार ये एग्जाम निकलवा दे, फिर तो बस, है ना। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जैसे हम आपके मन में सवाल क्या आया था, क्यों हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के इस जगत में आए? तो अब जैसे कि आप ये देखिए, एक जेल जो लड़का है, छोटा लड़का आप देख रहे हैं छोटे लड़के को, वो क्या कह रहा है? छोटा लड़का, फादर है और उसका बेटा सेम कार है, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? तो आप ये देखिए, आप एक छोटे लड़के को देख रहे हो और उसके फादर की कार देख रहे हैं और उसकी जो वाइफ है उनके उसके साथ उसके पीछे बैठी है। बच्चा कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिता ने कहा चलो ठीक है, आप मेरे साथ चलना चाहो तो चल लो। छोटा बच्चा कह रहा है। अब छोटा बच्चा कहता है आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, क्या पिता उसे अलाउ करेगा? नहीं। छोटे बच्चे जिद करते हैं नहीं करते? भैया अगर अलाउ करते हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अगर पिता अपने बच्चों को थप्पड़ मारेगा तो क्या होगा? उनके रिलेशनशिप खराब होगा, बच्चे फादर। उदाहरण कह रहा हूँ मैं, बच्चा रोएगा ही नहीं रोएगा? अगर बच्चा पिता की मान नहीं रहा है तो क्या पिता ऐसा करेगा जब मैं ये लोग के करके जा रहा हूँ? ऐसा होगा? नहीं होगा। चलो पिता ये कह रहा है कि चल ठीक है तो आज तो मेरी गोदी में बैठ जा। बच्चा अपने पिता से करे तो चीटिंग है मेरे को खाली छुआ रहे हो आप तो फादर क्या कहता है, चलो ठीक है मैं आपके लिए क्या कहता हूँ, छोटी गाड़ी देता हूँ आपको। क्या कहता हूँ मैं? आपको छोटी गाड़ी देता हूँ मैं, आप इसे चलाओ मैं इसे चलाऊँ। अब जब बच्चा उस गाड़ी को चला नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा या चला भी लेगा थक जाएगा तो किसके पास आएगा? पिता के पास आएगा। तो देखो कितना डीप एग्जाम्पल है। मतलब हम भी भगवान से अलग होकर भोग करना चाहते थे,
इसलिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए हम कहाँ आए हैं? यहाँ पे आना है। हम भी खुद भगवान बनना चाहते थे। मैं करूँ तो वो करे तो होता है लोगों के, है ना? हर कोई भगवान बनना चाह रहा है, बनना चाह रहे नहीं, भगवान बनना चाह रहा है। तो ये काफी डीप एग्जांपल है। तो हम इस भौतिक जगत में आते हैं खुद भगवान बनने के लिए। वो कौन सा डायलॉग है? लगता है अपुनिच भगवान है। सुना है आपने, है ना? तो मटीरियल, लेकिन जब इस मटीरियल वर्ल्ड में आते हैं तो फिर हमारे में अकल आती है कि हमारे बस की कुछ नहीं है, हमारे बस के कुछ नहीं है। अब आप ये देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो जैसे कि आप देखते हो कि समुद्र किनारे, समुद्री नदी के किनारे मछुआरे बैठे रहते हैं, स्पेशली आप बंगाल में देखो, कहीं में देखो, तो क्या कहते हैं जाला पकड़ के डाले रहते हैं। और जैसे ही मछली उसके अंदर क्या करती है, फंस जाती है मछली उसके अंदर, तो कहता है मछली तड़पती है, तो दोबारा से जाना चाहती है ना? मछली तड़पती है, नहीं तड़पती है? तो ठीक उसी प्रकार हम भी क्या है, हमें चाहे कोई कुछ भी, अब इस मछली को आप क्या क्या दे दो, स्मार्टफोन दे दो, ये दे दो, हॉट डॉग दे दो, पैसा दे दो, इवन इससे भी सुंदर मछली इसको बाहर लाके दे दो, क्या ये रहेगी वहां पे? क्या होगा इसका? मर जाएगी। आप हो क्या आप यहाँ पे खुश रह लोगे? आप भी तड़प रहे हो, आपको भी क्या है, दुख है, आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम भगवान से लगे। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार भी हम भगवान के बिना नहीं रह सकते। कितना ही कंफर्ट दे लो, रहेगी वो आपके साथ नहीं। मछली जितनी पानी में घुस है ना, उतने सारी चीज देने के बाद कुछ नहीं है। आपको भूख लग रही है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, भूख और प्यास लग रही है, पैसा दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, आप क्या कहोगे, क्या लोगे? ये मत कहना कि पैसा देगा, पानी और खाना खरीद दूंगा, वो नहीं कहना है। आपको भूख और प्यास लग रही है, आपको क्या लगेगा ये बताओ? भूख लग रही है, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन आपको सारी फैसिलिटी बनाओ, सुंदर से सुंदर आपको इसमें स्त्री जाऊँ, बंगला, गाड़ी, तो आप लोगे उसे? भैया मरेगा क्या करेगा? जब मर ही जाएगा क्या करेगा? जब भोगी नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएगा तो क्या लेक्चर कंफर्ट्स हमारे लिए नहीं है। तो पानी क्या, मछली पानी में खुश नहीं है। सिमिलरिटी का जो सोल है वो भगवान के धाम में खुश हो सकती है, नहीं तो यहाँ पे तो देखो ये तो चल ही रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? अब क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ये लड़का अपने फादर को कहता है आप उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा। छोटे बच्चे जिद करते हैं, कहते हैं ना अपने फादर को, मैं आपके साथ ही चलूंगा। फादर ने कहा चलो ठीक है भैया, अपनी चला दे। अब छोटा बच्चा उधर गया, एक जो गली का कुत्ता होता है वो उसकी तरफ दिल है, तो बच्चा क्या करता है, दौड़ तो अपने पिता के पास जाता है, वो फिर कॉन्फिडेंस में आ जाता है ना। तो ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि जितना हम भगवान के पास रहेंगे, जितना हम एटर्नल रिलेशनशिप भगवान के प्रति जागरूक करेंगे, उतना ही खुश रहेंगे। तो हमारा क्या है, एटर्नल रिलेशनशिप भगवान के साथ बिल्डअप करना। और ये कैसे हम करेंगे? सेवा करके यहाँ पर आके, थोड़ा टाइम पे आके, भगवान का नाम जप करके, है ना, टाइम पे आके, टाइम पे आके, ठीक है। आज सभी का ज़्यादातर का एग्जाम इसलिए लेट आए हैं, है ना। तो हमें क्या अपना रिवाइव करना अपने रिलेशनशिप भगवान के साथ। वो बच्चा अपने पिता के पास क्यों गया? नहीं तो वो अगर एक पिता है, बच्चा उससे दूर जा रहा है, तो घाटा किसका है? बच्चे का घाटा है इसमें, बच्चे का ही घाटा। नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है ना। है नहीं,
तो गॉड क्या है, भगवान की कहानी हम खुश हो सकते हैं। तो इसमें A man had two sons. दो बच्चे थे। The younger son told his father, Father, I want my share of your estate now, before you die. so his father agreed to divide his wealth between his sons. Money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pots he was feeding the pigs looked good to him. No one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger." He wasted everything his father gave him. While he had the job of feeding the pigs, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. Nobody gave him anything. Finally, he came to his senses and said, "My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death." Go to my father and say to him, "Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers." But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. Put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found.
and they began to celebrate. तो आपने देखा, तो हम देखते हैं इससे क्या लर्निंग आपको मिल रही है कि पहला जो बच्चा था वो भगवान का क्या था, आज्ञाकारी, तो दूसरा क्या था, डिसोबीडिएंट सन था। तो हम भी क्या है, और वो भगवान अपने पिता से अलग था, वो क्या करना चाहता, भोग करना चाहता। उसके पिता ने उसे संपत्ति भी दे दी। ऐसे ही हम भी भगवान को छोड़ के भौतिक जगत में आए हैं। भगवान ने हमें संपत्ति भी दे दी, जा तू भोग कर, ये शरीर भी दे दिया, खुद का घर, खुद की गाड़ी, लेकिन हम क्या करते रहते हैं, इतना दुख काटते रहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति में इतनी अकल है कि वो भगवान के पास, अपने पिता के वापस जा रहा है। लेकिन हम इतने मूर्ख बने हुए हैं, हम खोल ही नहीं रहे भगवत गीता, हम आ ही नहीं रहे यहाँ पे। हम उस डिसओबीडिएंट सन की तरह है जो भगवान से अलग होकर भोग करना चाहता है, और उसे क्या मिलता है, दुख मिलता है ना। तो हमें क्या करना, दोबारा से भगवान के लिए प्रेम जगाना। जैसे आप पेड़ में पानी डालते हो तो उसकी जड़ में डालते हो, या उसकी पत्ती में अलग डाल रहे हो, टहनी में अलग डाल रहे हो, उसके फूलों में अलग डाल रहे हो, कहाँ पानी डाल रहे हो, रूट में। दूसरा, आप जो खाना खा रहे हो पेट में तो डाल रहे हो ना, या इसको अलग खिला रहे हो, आंखों में डाल रहे हो, शरीर में 9 छेद होते हैं, हर किसी में हर छेद में खाना डाल रहे हो, नहीं ना। तो ठीक इसी प्रकार हम किसके पार्षद है, परम भगवान कृष्ण के हम क्या है, पार्षद है। अब आप ये देखिए, जो हनुमान जी है, हनुमान जी मतलब शक्ति भक्ति और सेवा के लिए हनुमान जी को जाना जाता है। हनुमान जी शक्तिमान भी थे, भक्ति भी उनमें थी और सेवा भी उनका वो था। तो हम जैसे हनुमान जी का पास टाइम्स देखते हैं, ये वाला जैसे पहले वाला आपको दिख रहा है ना, गधे में भगवान गदा लेके रखा खड़े हैं। हाँ, तो एक बार क्या था, जब लक्ष्मण को लंका में क्या होता है, मूर्छित किया जाता है, तो हनुमान जी क्या जाते हैं, संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए। इसके लिए संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए हनुमान जी जा रहे होते हैं। और इस संजीवनी बूटी से क्या कर रहे होते हैं, जब हनुमान जी जा रहे होते हैं ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे एक ऋषि मिलता है कि आओ तो उसे संजीवनी बूटी का मैं आपको बताऊंगा, पहले तुम कुछ खाना खा लो। रामायण में आता ना, अब वो कुछ खाना खाने के लिए पहले आप नहा के आ जाओ। जब वो नहाने के लिए जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो होता है, मगरमच्छ होता है। तो हनुमान जी समझाते मगरमच्छ भी क्या है, राक्षस है। और बाद में पता लगता है वो साधु भी क्या है, राक्षस, वो भी राक्षस है। तो उसे भी वो मार देते हैं। अब उन्हें पता लगता है कि जो साधु है ये भी क्या है, रावण का भेजा हुआ क्या है, दूत है, रावण का दूत है, इसलिए हनुमान जी उसे भी मार देते हैं। और हम देखते हैं कि जो क्या कहते हैं, हनुमान जी ने इन सभी को मारा, किसके बिहाफ पे मारा, राम जी की सेवा के चलते। किसके बिहाफ पे मारा, राम जी की सेवा के चलते। और जो राम है, जो हनुमान जी है, वो क्या है, राम जी के अनन्य भक्त है और प्रिय सेवक है। एक लीला आती है हनुमान जी की कि जब माता सीता ने हनुमान जी को पीरियड्स दिया था, माला दी थी, तो हनुमान जी कहते एक एक मंत्र को तोड़ के फेंक रहे थे, एक एक को तोड़ के फेंक रहे थे। तो उनसे पूछा आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो, कहते इसमें सीताराम ढूंढ रहा हूँ, आप कोई नहीं। तो फिर हनुमान जी अपने सीना भी फाड़ के दिखाया नहीं दिखाया। तो भगवान काफी खुश हुए। और जैसे क्या कहते हैं, एक और लीला आती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक बार माता सीता क्या लगा रही थी, सिंदूर लगा रही थी। तो उन्होंने पूछा माता ये क्या लगा रही हो, तो कहते हैं सिंदूर से भगवान को खुशी मिलती है और भगवान से इसकी वो मतलब मिलती है। तो भगवान क्या करते हैं, पूरे सिंदूर लगा के लाल दे करके आ जाते हैं। तो राम जी क्या करते हैं, हंसते हैं, ये क्यों हो गया आपने, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ हंसाने के लिए भगवान की जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि भगवान क्या है, राम जी के, जो हनुमान जी है, राम जी के क्या है, स्पेशल भक्त है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी ने क्या किया, हर प्रयास किया। आप यहाँ पे देख रहे हो, आज यहाँ पे देखो आप, भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं
जिनका आप गुणगान करोगे ना उतना ही आपका गुणगान बढ़ेगा। नहीं तो आप अपने बॉस की चमचागिरी कर लो, अपनी वाइफ की चमचागिरी कर लो, अपने फ्रेंड की चमचागिरी, कौन जान रहा आपको? अब देखो, अगर आप भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, भगवान के लिए ग्लोरी कर रहे हैं, तो एक तो आप ही पूजनीय हो जाओगे। तो हनुमान जी से हमें ये सीखने को मिलता है। और हम देखते हैं हनुमान जी क्या अनन्य भक्त और काफी विशेष भक्त, और हनुमान जी का महाभारत और रामायण में दोनों में वर्णन आता है हनुमान जी का। तो हमें देखने को मिलता है अगर हम भगवान के मिशन में, भगवान की लीला को समझने के लिए अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जाएंगे। अगर कंपटीशन करेंगे तो यही अटैक तो मारते आएंगे। आज इसका एग्जाम है, आज ऐसा ही कल है ना, समझ पा रहे हैं? अब आपके ऊपर है कॉम्पिटिटर बनना है या कोऑपरेटर बनना है, कोऑपरेट करना है। और हम क्या है, वी आर नॉट डिपेंडेंट, हम कोई हम क्या इंडिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट मास्टर नहीं है, हम क्या भगवान के दास है। द सोल इज कोऑपरेटर नॉट अ कॉम्पिटिटर ऑफ गॉड। हर कोई भगवान बनना चाहता है, हर कोई भगवान बनना चाहता है। The soul can be happy only by rendering loving service to the supreme God in spiritual world. सोल कब खुश रह सकते हैं? जब वो भगवान के नाम में सेवा करेंगे। अब मटीरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, जैसे with each essence of the mirage of material pleasure and get cheated। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी खुशी है ना। आप ये देखिए, भौतिक जगत में खुशी है कि वो भगवान से ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे दुख किया कि वो भगवान से अलग है। स्पिरिचुअल जगत में खुशी है ना, लेकिन वहां पे दुख है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान सोए हुए हैं। वहां पे दुख नहीं है, लेकिन यहाँ पे दुख क्यों है? सुख तो इसलिए कि भगवान ने इसे बनाया है, तो छोटा मोटा सुख दे रखा है। और दुख क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भगवान नहीं है। तो भगवान की खुशी के लिए हम किस प्रकार का फॉर्मूला हम अपनाएंगे? ABCD का फॉर्मूला, जहाँ पे हमें खुशी तो मिले पर हमें धोखा न मिले। तो डिस्कवर द हैप्पी प्लेनेट, इसको अगर हमें डिस्कवर, तो हमें ABCD के फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे पहला क्या है? बाय लर्निंग टू अलाइन विद गॉड एंड नेचर एज टॉट इन वैदिक स्क्रिप्चर, वन कैन हैव हेल्दी हार्ट एंड रिटर्न बैक टू स्पिरिचुअल व्हिच इज आवर ओरिजिनल होम where eternal society, friendship and love can be experienced। हमें क्या करना होगा? भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के शास्त्रों के साथ क्या करना होगा? एसोसिएशन करना होगा। A for एसोसिएशन करना होगा, क्योंकि भगवान ही हमारे क्या है? ग्लोबल फादर और मदर तो यही है। समझ पा रहे हैं? फादर और मदर तो भगवान की यही है, सीता, राम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम। तो हमें ABCD को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? भगवान के साथ निकट जाए। ABCD फॉर्मूला। पहला क्या? एसोसिएशन। दूसरा क्या है? बुक्स रीड करना, भगवद गीता, रामायण, भागवतम। C क्या है? चैंटिंग, नाम जप करना भगवान का, नाम जप करना। तीसरा चौथा भगवान का क्या करना? प्रसाद पाना। और पांचवा क्या है? सेवा करना, भगवान की सेवा करना। तो ये हमें करना है। तो ये है इस प्रकार भगवान के साथ उनके भक्तों का संग करना, एसोसिएशन करना। अगर आपका अच्छा एसोसिएशन होगा तो आप अच्छे रहेंगे, बुरा एसोसिएशन होगा तो आप बुरे बनेंगे। जैसे इसकी एक स्टोरी आती है, दो पैरेट, दोनों भाई होते हैं पैरेट, है ना। एक पैरेट रहता है किसके साथ? कसाई के साथ। एक रहता है राजा के साथ। तो एक साधु होता है, साधु एक कसाई के पास जा रहा होता है तो कसाई को देखता है, तोता क्या कर रहा है? पकड़ मार काट दे, पकड़ मार काट दे, बोलने वाले तोते होते हैं ना। साधु देख के आ रहा है, ये तोता ऐसे कैसे? अब वो राजा के पास जाता है, राजा के पास तोता, राजा कहता है, श्लोक उच्चारण करता है, साधु का अभिभाव भी करता है।
उनकी वो करता है, अच्छे अच्छे श्लोक करता है। तो पूछता है कि राजा ये दोनों तोते तो से एक जैसे लग रहे हैं, पर इसमें क्या भेदभाव, इसमें क्या? तो तब वो तोता क्या कहता है, ना तो मैं सही हूँ ना मेरा भाई गलत है, ना मैं महान हूँ ना मेरा भाई गलत है। ये एसोसिएशन पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है, ये एसोसिएशन पे डिपेंड करता है। अगर एक गाय का बछड़ा भी है ना, अगर वो सूअर के बच्चों का संग कर रहा है ना, तो वो क्या खाएगा? मल ही खाएगा। वो क्या खाएगा? वो मल ही खाएगा वो। तो हम देखते हैं कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, है ना, जो बंदा घर में नहीं सीखा होता कॉलेज में जाके सीखता है। तो अब आपके ऊपर डिसाइड करना हमें कैसे प्रकार करना है। एक चीज पर डिपेंड करता है एसोसिएशन पे। फिर आपकी बुक रीडिंग, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जो प्रमाणित है। अब कोई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें जो बुक है जब उसको पढ़ते हो क्या कहते हो, मैं इसी क्यों बोला, पहले मैं खुद भी रिसर्च करूंगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं, जैसे कोई यूपीएससी की मैथ्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कौन है? आर डी शर्मा, हाँ, या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, कहते मैं कि पहले खुद सुनूंगा, मैं ऐसे फिर आप मत करके बिलीव कर लूँ। उसमें लोगों को ये नहीं होता मैं क्यों अंधभक्ति करूँ, मैं क्यों जाऊँ उसके पास, क्यों कॉलेज में अंधभक्ति करूँ। लेकिन यहाँ पे प्रूफ चाहिए है, यहाँ पहले प्रूफ चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमें प्रूफ चाहिए। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, शास्त्र पढ़ना है। भगवत गीता जो भगवान का क्या है, भगवान का संदेश है, भगवान का गाना है, जो अर्जुन को दिया गया था, हम जैसे लोगों को दिया गया था। कब दिया गया था अर्जुन को? जब अर्जुन बहुत खुश था, मौज मस्ती में लाइफ कट रही थी। अर्जुन जब दुखी था। अब जो व्यक्ति दुखी है उसके लिए भगवत गीता जरूरी है, जिसको टेंशन होती रहती है, यार आज तो दिया है तब तो हो, तो भगवत गीता उस व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि ये जो बुक्स है ये परंपरा में आ रही है और ये हमें भगवान के पास ले जाने के लिए इसके अंदर इतना ज्ञान है। इसमें कोई वो वाला ज्ञान नहीं है जैसे आजकल की बुक्स में होता है, स्पेकुलेटिव, शायद, ऐसा, ये, जिसमें एजम्पशन, इसमें इन बुकों में एजम्पशन नहीं है। आप ये देखो जो भगवत गीता 5000 साल पहले थी आज ही वही है। सबसे ज्यादा अगर किसी बुक को नोबेल प्राइज मिले ना वो भगवत गीता है। और पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी लोगों ने कमेंट्री की है, सबसे ज्यादा मोस्ट कमेंटेड जो बुक है वो भगवत गीता है। भगवत गीता पर केवल कमेंट्री हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोगों ने नहीं की, हर किसी धर्म के लोगों ने भगवत गीता पर कमेंट्री की है। और भगवत गीता को पढ़ के ही क्या कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूँ, रॉबर्ट क्या नाम है, जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, उन्होंने भगवत गीता को पढ़ के ही बनाया था। हेंसबर्ग ऐसे नाम है उनका, लिटरली नाम दिमाग से निकल गया, पर उन्हें परमाणु का आविष्कार भगवत गीता को पढ़ के किया था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ता था। और जो भारत में एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो फादर माने जाते हैं, क्या नाम, बाबा, क्या हाँ, डॉक्टर जहांगीर बाबा, वो खुद भगवत गीता पढ़ते थे। तो सी को क्या है, चैंटिंग। चैंटिंग से क्या होता है, हमें खुशी मिलती है, शांत होता माइंड। जैसे हमें लास्ट सेशन में हमने चैंटिंग की थी, इस सेशन में चैंटिंग करते हैं, लेकिन इसमें क्या था, हम काफ़ी लेट हो गए क्योंकि आज लोग बच्चे काफ़ी कम आए ना। एग्जाम का कौन सा एग्जाम था आज? EPFO। और जैसे साउंड का हमने पूरा लास्ट पूरा कवर किया था कि साउंड कैसे हमारे पर प्रभाव डाल रही है। और जो लास्ट टाइम साउंड के सेशन में आया था उसको शांति मिली भी थी चैंटिंग करने के बाद, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र की जो साउंड कैसे है, प्योर है और हमारे दिमाग की सारी गंदगी को मिटाता है। आप देखें ठीक सेशन इसके बाद। और फिर क्या है, D for डाइट, प्रसादम।
अब आप ये देखो, जब भी हम प्रसाद पाते हैं, वो क्या करता है, 3 चीज़ों से हमारी हेल्प करता है। पहला, वो हमारे ब्लड में जाता है, हमारे हृदय को सही करता है। दूसरा, वो स्टूल में यूरिन में कन्वर्ट होता है, जो भी वेस्टेज होता है। तीसरा होता है, जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं ना, उसी प्रकार की हमारे चेतना रहती है। जैसे अब तो मॉडर्न वर्ल्ड जिसका मीनिंग कहता है, जैसा तन वैसा मन। बट यू मेड बट यू ईट। जिस प्रकार आप खाओगे उसी प्रकार का आप बनोगे। अगर आप यहाँ पे आ रहे भगवान के मंदिर में तो प्रसाद पा रहे हैं, तो आपका मन कैसे बनेंगे? वैसा बनेंगे। वहीं आप चिकन खा रहे हो, होटलों में जा रहे हो, तो आप कैसे बनोगे? शैलो फिश बनोगे। चिकन खाने से मतलब मीट ईटिंग से करने से दया आपके अंदर से खत्म हो जाएगी, होगी ना, दया खत्म होगी। अब बंदा जो बंदा काट रहा, बंदा काटने में क्या जा रहा है? जो बंदा बचपन से उसकी प्रैक्टिस हो रही है, काट उसको डीप फ्राई करेगा, बंदा काटने में क्या जा रहा है? तो ये है कि अगर हम खुद सत्व में खाएंगे तो हमारा उसी हिसाब से रहेगा। रजस में खाएंगे उसी के रिजल्ट में, तमस में खाएंगे उसी के हिसाब से रहेगा। अगर हम ज़्यादा तीखा, चटपटा, फ्राइड ऐसे रहेंगे तो गुस्सा रहेंगे। सड़ा गला बासी खाना खाएंगे तो आलस में रहेंगे। तो इसलिए हमें प्रसादम खाना चाहिए। प्रसादम से क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होती है, और हम जैसा आप खाओगे उसी प्रकार हमारी बुद्धि से भगवान के ज्ञान को समझ पाएंगे प्रसादम खाने से। ये कहते हैं ना, घूमना फिरना, घूमने को भक्ति के साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगी वो? तीर्थ। खाने को भक्ति के साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा? प्रसाद। गाना गाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन भक्ति के साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा? कीर्तन। है ना? जो भी आप करना कर लो, लेकिन भक्ति के साथ जोड़ दो आप। इतना लोग डीजे पे बिना किए नहीं नाचते जितना हमारे कृष्ण महामंत्र में नाचते हैं। सही बोलो गलत बोलो? रथ यात्रा में आपने किसी को रथ यात्रा अटेंड करी है? बात आप लोगों ने किसने, आपने नहीं करी ना? रथ यात्रा में देखना, और भी सुबह से लेकर शाम तक 7 घंटे नाचते ही है। खाओ नाचो, तो बंदा शादी में भी नाचता है। और E4 क्या है? सेवा। तो क्या आपको सेवा करने करो, कुछ भी करो, है ना? अर्जुन बोल रहे थे, लेकिन कृष्ण के लिए लड़े। आप मान लो आप पढ़ रहे हो, आप अच्छी रैंक लाओ, अच्छा सिलेक्शन लो, चैंटिंग करो, लोगों को देखो मैं भक्ति करता हूँ, सिलेक्शन हो, या भगवान को और अर्पित करो, लोग मोटिवेट होंगे। अब आप ये मत करना आप यहाँ ना पढ़ना छोड़ दिए, करवा लेगा भैया इसकी भगवत गीता छुड़वाओ, कहाँ जाने लगा है तो बहकी बातें करवाए। तो हमें बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा? बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं जो गिलहरी ने भगवान की जो सेवा करी थी पुलिस बनाते समय, तो उसकी कितनी कृपा भगवान गिलहरी ने पाई थी। भगवान ने गिलहरी पे ऐसे किया था, आज तक सारी गिलहरियों पे एक वो निशान है भगवान की 3 उंगलियों पे। जितने भी गिलहरी पे निशान है वो क्यों है? इसी के कारण है, भगवान की कृपा उन्होंने पाई है गिलहरी ने। दूसरा, ये फ्रूट पेंडर होती है, फ्रूट पेंडर से भगवान कहते हैं कि आप मेरे को फ्रूट दे दो, वो बेझिझक दे देती है। और भगवान क्या कहते हैं, उसकी झोली में क्या डाल देते हैं? अनाज को डालते हैं, फिर वो क्या बन जाता है? पूरा बन जाता है वो। घाटे का सौदा नहीं है इसमें। एंगेजमेंट, एक स्टूडेंट क्या होता है, अपने अच्छी रैंक लाए, उसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। एक कोई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, किसी को पोस्टर मेकिंग में, तो भगवान की सेवा के लिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हम ऐसा पोस्टर बना सकते हैं। अपने इंटरेस्ट को भगवान की सेवा में यूज़ करो। आपको गाना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए गाएं, हरे कृष्ण महामंत्र गाएं, यहाँ पे निकलता है। अगर आपको किसी को खाना बनाना आता है तो भगवान के लिए प्रसाद बनाएं। कोई डेकोरेटर अच्छा है तो वही मंदिर में हम यहाँ पे जैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। ऑल दिस सर्विस हम कर सकते हैं, इनको हर चीज़ को भक्ति के साथ जोड़ दो। आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर कह रहे हैं आपको पत्थर हो जाओ, लेकिन क्या है साथ में भक्ति करो। तो ये था अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी